नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एपिसोड 6 में हैं और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो लास्ट एपिसोड्स में भी मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि हम कैसे बेसिकली शेप्स के थ्रू हम किसी एक फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ल्यूमिस मेथड से हम कैसे फेस ड्रॉ करते हैं। तो आज बात करेंगे कि शेप्स के थ्रू कैसे हम एक पर्टिकुलर फीचर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि सर्किल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सर्किल है आपका, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सर्किल की प्रैक्टिस हमेशा करनी है। तो पेंसिल को जैसे भी आप पकड़ना प्रेफर करें, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ये वाला एंगल रहता है, ओवर द हैंड एंगल, जिसमें आप सर्किल बहुत ही कंफर्टेबली ड्रॉ कर पाते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि एक तो सर्किल ड्राइंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर्किल ड्राइंग ही बहुत बड़ा फैक्टर है आपके ड्राइंग में, आपकी ड्राइंग की इम्प्रूवमेंट में। तो आप जैसे भी हो सर्किल्स को ड्रॉ करते हुए हमेशा चलें, चाहे किसी भी एंगल में आप पेंसिल को पकड़ें, लेकिन सर्किल ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करें। तो इसके थ्रू क्या होगा, हम बहुत सारे शेप्स को अभी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज़ मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था आपको कि हम नोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल्स के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे भी एक छोटे सर्किल को ड्रॉ किया जो इससे पेरिफेरल में और डायमीटर में छोटा है। फिर एक और सर्किल मैंने यहाँ ड्रॉ किया जो भी इसके इक्वलेंट है, इसके ही इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3 सर्किल ड्रॉ किए और अब इन 3 सर्किल्स के थ्रू मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि कैसे मुझे एक नोज़ को इसमें इवॉल्व करना है। तो ये तो जो हो गया, ये बेस हो गया नोज़ का, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पे देख रहे हैं आप, दोनों जहाँ पे ये सर्किल और ये सर्किल मिल रहा है, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया। इसी तरह से सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक मार्क किया। तो इस तरह से ये देखिए आप पूरी एक वेव बन गई, ठीक है। अब इस वेव के बाद यहाँ नीचे से मैं एक और वेव को स्टार्ट करूँगा और ये जो सर्किल का पेरिफेरल था उसके होते हुए मैं इसको ऊपर ले गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ से भी मैं यही कर रहा हूँ। ये आर्क को मैं मैच करते हुए ले चल रहा हूँ। तो सर्किल एंड आर्क आर द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ड्राइंग एनीथिंग। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने नोज़ के शेप को ऑप्ट किया यूजिंग दिस टेक्निक, और फिर आप इसको यहाँ से आगे इवॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आगे एक्सट्रूड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और यू विल गेट द शेप ऑफ नोज़, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल वे ऑफ डूइंग सच थिंग। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़े कुछ क्रॉस हैचिंग्स करके और ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व कर रहा हूँ ताकि और रिफाइन कर सकें आप। तो रिफाइनमेंट तो आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बट जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आप कैसे एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So this is the way you should get the values and get the shape of particular thing. इसको मैं फिनिश करना चाहूँ तो मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिनिश करके एक प्रॉपर नोज़ बना सकता हूँ, बट यहाँ पे एम ये नहीं है। यहाँ पे आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स के थ्रू बताना है। तो जैसे ये नोज़ थोड़ी वाइड नोज़ हो गई, तो अगर आपको स्क्वीज्ड बनानी है तो आपको क्या करना है, एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, दूसरा सर्किल जो है वो उसी के अंदर लेते हुए ड्रॉ किया, तीसरा सर्किल भी इसी तरह से उसी के अंदर लेते हुए ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या है, जो नोज़ हो गई वो थोड़ी स्क्वीज्ड हो गई, है ना। तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली चेंज द शेप ऑफ नोज़ एज वेल। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रेट एज वाली नोज़ हो गई। तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली चेंज द पर्टिकुलर शेप ऑफ नोज़, और आप जैसा चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। जेनरिकली इसी तरह से ड्रॉ होता है और क्विकली भी इसी तरह से ड्रॉ होता है, और इसी तरह से आप कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं और थ्रू दैट आप कोई भी फिगर और एनाटॉमी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको डॉग की एनाटॉमी ड्रॉ करनी है, डॉग का फेस ड्रॉ करना है, तो कैसे आप शेप्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं बहुत एक वेग एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक सर्किल यहाँ पे भी ड्रॉ किया। अब हो सकता हो दूसरे आर्टिस्ट इसको किसी और तरीके से समझाएं, बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखिए इनको मिला दिया,
सिमिलरली मैंने इसको भी मिला दिया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द पर्टिकुलर शेप, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से इवॉल्व किया और ये हो गया दैट शेप थिंग, और यहाँ पे ये आ गया दैट आइज थिंग, ठीक है। ये हो गया नोज, ये हो गए ईयर्स, यहाँ पे हो गया दैट माउथ, और इस तरह से बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कैसे आप, अब ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, तो मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इधर फिनिश करूँ या कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कर दूँ कि आपको समझ में ना आए, या बहुत क्लीन ड्रॉ कर दूँ तो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मैं बिल्कुल बेसिक रखना चाह रहा हूँ फिगर को और एनाटॉमी को, ताकि आप बिल्कुल जैसे आपको खुद एक बचपन में आप सीखते थे, मैं उसी तरह से चीज़ों को रखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कहीं से भी ये ऐसा ना लगे कि ये आपके लेवल के ऊपर की चीज़ है, ठीक है। तो मैं अपने एक्चुअल आर्ट के लेवल को नीचे ला के, आपके लेवल पे ला के, बिगिनर के लेवल पे ला के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताकि आप सब लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ और पर्टिकुलर शेप को समझ पाएँ, कैसे एक्चुअली शेप के थ्रू आप इवॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको अब ये सपोज़ मैं एक रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ, अगर आपको इस डॉग को ड्रॉ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे रफ एक वेग आपको समझाने की कोशिश की, अब आप कैसे बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो सर्किल है वो इसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे जो सर्किल आप देख रहे होंगे ये एक सर्किल का शेप है। उसके बाद एक सर्किल और आगे भी है जो कि कहीं ना कहीं इसी से टच करते हुए है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जैसे अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। अब उसके बाद क्या किया आपने, ये यहाँ से शेप देखिए, नोज़ का जो ये शेप है दैट शेप, और फिर ये जो आ रहा है नीचे पोर्शन इस तरह से, और उसके बाद भाई कितना आसान हो गया काम, देख रहे हैं आप। सो दिस इज़ द वे। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने एक पर्टिकुलर शेप को ऑप्ट किया, और यही है एक्चुअली जो आपको बेसिकली लर्न करना होता है आर्ट की फील्ड में। और इससे ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सीखने समझने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलिस्टिक अप्रोच जितना होगा आपकी ड्राइंग में, उतना ही बेहतर आप रिजल्ट्स को ऑप्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, हमने यहाँ पे केवल उसको एक रेफरेंस लिया है और हमने कुछ अपना ही एक नया जो फेस है, बिल्कुल न्यू फेस हमने ड्रॉ किया, हमने बस उसको एज अ रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इस शेप को इवॉल्व किया, और किस तरह से मैंने एक दो सिंपल सर्कल्स के थ्रू मैंने शेप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो हमेशा एक आर्टिस्ट यही तरीके यूज़ करता है जब भी उसको कोई एक शेप को ड्रॉ करना होता है, और बिगिनर को इसी तरह से लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो
दिस इज़ द वे जिससे वो शुरू कर सकते हैं, जिससे वो एंड अप कर सकते हैं चीज़ों को। और ये वो तरीके हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम पे भी काम आएंगे। ऐसे नहीं है कि ये मतलब आपको केवल शुरू में सीखना है, उसके बाद फिर किसी और तरह से करना है। ये वो तरीके हैं जो आपको हमेशा आपकी मदद करेंगे। आपको कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो, तो दिस इज़ द वे यू शुड एक्चुअली ट्रांसफ़र योर इमेजेस और यू शुड टेक रेफरेंस ऑफ समथिंग। तो रेफरेंस लेने के लिए बात हो या किसी और तरीके की बात हो, तो आपको ये तरीके सबसे अच्छे तरीके से इवॉल्व करके आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा, तो देखा आपने किस तरीके से हम किसी भी शेप को इवॉल्व करते हैं यूजिंग हमारे जो जेनरिक शेप्स हैं, जैसे सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे लेट्स से आपको एक आई को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारे टेक्निक्स मैंने मेरी स्किल शेयर क्लास में भी बताए हुए हैं। अगर आप स्किल शेयर क्लास को देखना चाहें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की। इनफैक्ट जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर, लिप्स, उसके बारे में भी बात की है। अब यहाँ मैं एक आई को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे अपन एक आई को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हेक्सागन को ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका शेप इस तरीके से है, मतलब कि ये ऐसा शेप है जिसमें ये ज़्यादा है हेक्सागन में और ये कम है डिस्टेंस, ठीक है। ये x है, ये y है, तो x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y। ये टेक्निक मैंने स्किल शेयर क्लास में भी बताई है, जो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा। तो ये हो गया सेंटर आई का, ठीक है। तो अब अपर जो लिड है आई का वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। जो लोअर लिड है आई का वो यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा। तो एक आलमंड जैसा शेप आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ऑप्ट किया है आई ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद अगर आप जैसे तो हाफ क्लोज्ड आइज़ हैं तो वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक एंगल और निकाल लीजिए, अपर लिड जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कहीं सर्किल आएगा अंदर में, जो कि अंदर आइरिस और मेन जो आई बॉल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से देखा आपने कितनी आसानी के साथ मैंने इस शेप को ऑप्ट किया है। यहाँ लैशेस हो जाएंगी आईज़ की। तो ये हो गई आईब्रोज। ये हो गए आईब्रोज और ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड। बिल्कुल बेसिक, बहुत ही सिंपल और बिना किसी डिफ़िकल्टी से ड्रॉ होने वाला मैं अभी बता रहा हूँ। फिनिशिंग वगैरह आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, दैट इज़ अप विद यू एक्चुअली। तो देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, जैसे कि खासकर अगर बिगनर इस तरीके से ड्रॉ करने का सीखना चाहें, लर्न करना चाहें, तो वो डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो आपको बिल्कुल फिनिश्ड टॉप नॉच चीज़ें बताऊँ। मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उतनी ही आसानी के साथ आप उसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इनटू होके इन डेप्थ चीज़ों को समझना है, जैसे आप ये फ्रंट व्यू से आई देखा, आप थोड़ा सा साइड व्यू से अगर आई देखेंगे तो कैसे दिखेगी और कैसे हम ड्रॉ करेंगे उस शेप को, क्योंकि यहाँ तो हमने हेक्सागन ड्रॉ किया, वहाँ क्या करेंगे, तो उन चीज़ों के लिए आप मेरी स्किल शेयर क्लास को देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर आज दो चीज़ें बताई, जैसे एक सर्किल से थ्रू मैंने नोज़ ड्रॉ करना बताया और किसी भी शेप को एनिमल ड्रॉ करना हो या कुछ करना हो वो बताया। दूसरा हेक्सागन से मैंने ये बताया कि ये आई को कैसे ड्रॉ करेंगे। इसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से इलैबोरेटिव हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, सिखाने में। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज 6 एपिसोड था और मुझे लगता है कि आज आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, कैसे शेप्स के थ्रू हम कैसे फिगर्स को ऑप्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फीचर्स को। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।